सभी को प्रणाम। आज के इस योगा सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम आज का सेशन शुरू करें उससे पहले 2 मिनट का समय है। आप अपनी योगा मैट ले आएं। अगर आपके पास मैट अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी दरी या फिर कंबल या बेडशीट लेकर आ सकते हैं, उस पर भी हम योग अभ्यास कर सकते हैं। तो अपनी योगा मैट या अपनी दरी ले आएं और उस पर सुखपूर्वक बैठ जाएं। आप किसी भी सुखासन, पद्मासन, वज्रासन या अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। पद्मासन जो अभी मैं बैठा हूँ इसे कहते हैं, एक पैर दूसरे पे क्रॉस होता है और हम ऐसे बैठते हैं, ये पद्मासन है। अगर इसी को हम सिर्फ एक पैर से करते हैं, एक पैर नीचे और दूसरा पैर का पंजा दूसरे की जांघ पे चढ़ा हो, ये इस प्रकार, तो ये अर्ध पद्मासन है। आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। अगर आप इन दोनों में ही कंफर्टेबल नहीं है तो आप सुख आसन में, जिसे हम सिंपल बोलते हैं अपना पालथी लगाकर बैठना, ऐसे बैठ सकते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द है, अगर आप ऐसे भी नहीं बैठ सकते तो कोई चौकी या पाटा लेकर आप उस पर आराम से बैठ सकते हैं। मेरा नाम अशोक कुमार है और एक मैं सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ। मैंने मुंबई, दिल्ली, ऋषिकेश काफ़ी जगह से सर्टिफिकेशन कोर्स किए हैं। 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा किया है और फ़िलहाल योगा से एमए कर रहा हूँ। तो आई होप आप सब लोग अपने अपने स्थान पर आ चुके हैं, अपनी योगा मैट बिछा चुके हैं और सुखपूर्वक बैठ चुके हैं। तो आज का हमारा ये सेशन शुरू करते हैं। इसमें बेसिकली हम ऐसे योगासन और प्राणायाम करेंगे जो हर कोई कर सकता है, जो सबके लिए कॉमन है और उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, कुछ किसी खास बीमारी में या किसी पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन में अगर सर्जरी वगैरह हुई है तो ही आप उसे नहीं कर सकते, वरना बच्चे, बूढ़े, जवान हर कोई इन्हें कर सकता है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। कमर गर्दन को सीधा कर लीजिए। आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, चिन पैरेलल टू ग्राउंड। दोनों हाथों को अपने घुटने पर इस प्रकार ज्ञान मुद्रा, दोनों उंगलियां आपस में ऐसे मिलाएं, ज्ञान मुद्रा बनाकर ऐसे रखें और कोमलता से अपनी आंखें बंद करें। पहले हम 3 बार ओमकार जाप, ओम बीज मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद में आगे की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं और योगासन शुरू करेंगे। चलिए, कोमलता से आंखें बंद करेंगे, लंबा गहरा पहले श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए ओमकार का जाप करेंगे। कोमलता से आंखें बंद, मेरे साथ में एक लंबा गहरा श्वास भरें। फिर से एक लंबी गहरी श्वास भरें। एक लंबी गहरी श्वास भरें। आंखें बंद रखें। अभी जो ओंकार बीज मंत्र का हमने जाप किया है, अंदर ही अंदर उसे महसूस करें, उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट, उसकी वाइब्रेशन को महसूस करें। आपके गले, आपके थ्रोट में, आपके मुख में, आपके नाक नोस्ट्रिल एरिया में, आपके पूरे फेस पे जो वाइब्रेशन हुआ है उसे महसूस करें। शांति और शांति, शांति का अनुभव करें। अब दोनों हाथों को आपस में रब किए बिना, यहाँ हाथों को आपस में रब नहीं करना है, सिर्फ कुछ पलके झपकाते हुए और नीचे ज़मीन की ओर देखते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें। कुछ पलके झपकाएं, नीचे देखते हुए
धीरे से अपनी आंखें खोलें। तो हम आज का अभ्यास शुरू करते हैं। पहले हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे जो योग में 48 तरह की होती हैं, 48 टाइप्स ऑफ सूक्ष्म क्रियाएं, जिन्हें हम वार्म अप एक्सरसाइज भी बोलते हैं। कोई भी योगासन करने से पहले उन्हें करना ज़रूरी है शरीर को वार्म अप करने के लिए। तो आज का जो सेशन है इसमें मैंने जितने भी आसन लिए हैं या सूक्ष्म क्रियाएं हैं वो सब हमें बैठे बैठे करनी है। तो आप आराम से अपनी मैट पे बैठे रहें और मेरे साथ साथ इन क्रियाओं को करें। हम गर्दन से शुरू करके और नीचे टो तक पूरे शरीर को अभी वार्म अप करेंगे और ये कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। सबसे पहले हम नेक से शुरू करते हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहले श्वास भरते हुए, पहले आप देख लें, श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले जाना है और चिन को लॉक करना है। अपनी दोनों ब्यूटी बोन के यहाँ पे चिन को लगाने का प्रयास करना है एक्सहेल करते हुए। करने से पहले एक बात का ध्यान दें, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या फ्रोजन शोल्डर की समस्या है तो आप चिन को लॉक नहीं करेंगे। फिर आप बस हल्का अप और हल्का डाउन ही करेंगे, इतना फोर्स नहीं लगाएंगे अगर आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो। बाकी जितने स्वस्थ लोग हैं वो इसे मेरे साथ करेंगे। इसे हम 3 बार करेंगे। चलिए, और इसे हम सांस के साथ करेंगे। श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। ठीक है? इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, सेंटर। इसी को हम लेफ्ट और राइट दोहराएंगे ऐसे ही इनहेल और एक्सेल करते हुए। एक बार देख लें, आप सेंटर में हैं, इनहेल करना है, एक्सेल करते हुए लेफ्ट, इनहेल करते हुए वापस सेंटर और फिर एक्सेल करते हुए राइट। इसमें आपको कोशिश क्या करनी है, आपको अपने शोल्डर मूव नहीं करने हैं, सिर्फ ट्राई करना है कि नेक को आप शोल्डर के इक्वल ले जा पाएँ। इसमें आपको ये नहीं करना है। ठीक है? आप अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग जितना जा सकते हैं उतना जाएंगे, फोर्सफुली कोई नहीं करेगा और जर्क नहीं लगाएंगे। ठीक है? बहुत स्मूथली और इजीली करेंगे। चलिए, इनहेल, एक्सेल करते हुए लेफ्ट, वापस इनहेल, एक्सेल करते हुए राइट, इनहेल, एक्सेल करते हुए लेफ्ट, इनहेल, एक्सेल करते हुए राइट, इनहेल, रिलैक्स। अब इसी की हम ग्रीवा यानी गर्दन, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया इसे बोलते हैं। इसके थर्ड करेंगे जिसमें हम नेक का रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसे भी हम ब्रीथिंग के साथ करेंगे। ठीक है? इसमें कैसे करना है आपको? सबसे पहले चिन लॉक लगा लेना है। उसके बाद इनहेल करते हुए आपको कैसे जाना है पर देख लें। पहले चिन लॉक करेंगे, इनहेल करते हुए पहले राइट साइड में जाएंगे और ट्राई करेंगे आपका जो कान है वो आपके कंधे से टच हो जाए ऐसे। और जब तक आप पीछे जा रहे हैं इनहेल करेंगे। जैसे ही आप लेफ्ट साइड टर्न होने लगे, यहाँ से आपको एक्सेल करना शुरू करना है, श्वास छोड़ना शुरू। सेम, और यहाँ आते आते एक्सेल। इसी तरह से अपोजिट साइड करेंगे, इनहेल और जाते टाइम एक्सेल। उसी बात का ध्यान रखेंगे, जिससे सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम है वो इसे इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, वो स्मूथली अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग ही नेक को रोटेशन करेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल करते हुए चिन लॉक लगाएं, एक्सेल, नाउ इनहेल राइट साइड, स्लोली स्मूथली, इनहेल, इनहेल, नाउ एक्सेल, perfect. One more time, inhale and exhale. One more time, inhale and exhale. Opposite side from left to right, inhale and exhale. Inhale and exhale. Last time, inhale and exhale.
धीरे से गर्दन ऊपर उठाएं। ये हमारी गर्दन की ग्रीवा शक्ति विकासक क्रियाएं हैं जो 4 तरह की होती हैं। आज हमने 3 की हैं। गर्दन के बाद अब हम करेंगे शोल्डर्स की, स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकासक क्रिया शोल्डर्स के लिए। इसको आपको कैसे करना है, अंगूठे और उंगलियों को मिलाते हुए अपने शोल्डर के जॉइंट्स पे रखना है इस प्रकार, ठीक है। और इसे भी हम श्वास प्रश्वास ब्रीथिंग के साथ करेंगे, ठीक है। कैसे करना है एक बार देख लें। इसे हम ज़्यादातर लोग जल्दबाजी में ऐसे गलत कर लेते हैं। एक बार इसका प्रॉपर सही तरीका क्या है आप एक बार देख लें, उसके बाद मेरे साथ 3 बार दोहराएंगे। अंगूठे और उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, शोल्डर जॉइंट पर रखेंगे, उसके बाद दोनों कोहनियों को नाक के सामने ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इनहेल करते हुए अप करना है, इनहेल। और जब यहाँ आएंगे तो ट्राई करना है कि आपके दोनों जो हाथ हैं, आपके जो दोनों कंधे हैं, बाइसेप्स हैं, वो आपके कान से टच होती हैं। आपको ऐसा ट्राई करना है, टच हो। जितना ऊपर अपने आप को लेंथ दे सकते हैं ऊपर पूरा खींचना है, ठीक है। इनहेल करते हुए फुल रोटेशन देना है और जब नीचे आने लगे तो आपको एक्सेल करना है, धीरे 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 सांस को छोड़ना है। लाइक जब आप ऊपर खींचेंगे आपके लंग्स को जब स्पेस मिल रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल करना है। जब नीचे आ रहे हैं आपके लंग्स वापस स्क्वीज़ हो रहे हैं तो आपको एक्सेल करना है। फुल रोटेशन के साथ इसे करना है। चलिए साथ में शुरू करते हैं। मिलाइए उंगली अंगूठा, रखिए अपने शोल्डर जॉइंट्स पे, नाक के सामने दोनों कोहनियाँ मिलाइए। जो ऐसे नहीं मिला पाते, इतना नहीं खींच सकते, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग जितना भी आता है उतना करें। सेम वही चीज़ जिससे फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, फ्रोजन शोल्डर में अगर दर्द है, वो इसे ज़्यादा नहीं करेंगे, वो अपने कंफर्ट लेवल पर यहीं तक करें। बाकी सब इसे कर सकते हैं। शोल्डर वगैरह की अगर कोई रिसेंटली सर्जरी हुई है तो भी इसे ना करें। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल एंड एक्सेल, inhale and exhale, inhale and exhale। 3 बार अपोजिट साइड करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। चलिए, inhale and exhale, inhale and exhale। Last time, inhale and exhale। परफेक्ट। दोनों हाथों को इस प्रकार से सीधा करते हुए फिर रिलैक्स करें। ये हुई हमारे कंधों के लिए। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो है उसे अब हम कैसे करेंगे, जो हाथों के लिए है। उसके लिए आपको क्या करना है, अंगूठा अंदर, मुट्ठी को बंद कर लेना है, अंगूठा अंदर करते हुए, ठीक है। अपनी दोनों कोहनियाँ अपने दोनों बगल में ऐसे लगा लेनी है। कहाँ पे, जहाँ पे हमारी टी शर्ट या शर्ट की जो सिलाई होती है एक तरीके से, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों कोहनियाँ कर लेनी है। हाथों को सामने 90 डिग्री पे ऐसे फोल्ड करके रखना है, ठीक है। इसे कैसे करना है आपको, इसे भी हम ब्रीथिंग के साथ करेंगे। फोर्सफुली इसमें आपको थोड़ा एक्सेल करना है। कैसे करना है एक बार देख लें। एक्सेल करते हुए हाथ सामने, देन इनहेल नॉर्मली करते हुए हाथ वापस पीछे, एक्सेल सामने और एक्सेल, इनहेल करते हुए वापस पीछे। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसे सब कर सकते हैं, लेकिन जो हार्ट पेशेंट हैं या बीपी हाई के जो पेशेंट हैं वो इसमें फोर्सफुली एक्सेल नहीं करेंगे, वो इसे नॉर्मल सांस के साथ करेंगे। बाकी सब इसे फोर्सफुली एक्सेल के साथ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कोहनियाँ बगल में, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। चलिए इसके हम स्टार्ट करते हैं, कम से कम 10 राउंड। चलिए, एक्सेल, इनहेल, हाथ को जब आपको आगे फेंकना है उसी फोर्स से एक्सेल भी करना है। अब हाथों को यहीं रखेंगे। अब इसको हम थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे, ठीक है। सेम वही चीज़, हाथ आगे फेंकते हुए एक्सेल और इनहेल नॉर्मली। चलिए स्टार्ट करते हैं।
बहुत बढ़िया, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे साथ साथ इसी प्रकार दोहराते रहें। चलिए, अब हाथ के एक्सरसाइज के बाद अब हम एक बार कोहनी की कर लेते हैं। बेसिकली हम इनकी मूव्स कम कर पाते हैं। वो क्या करना है, अपनी दोनों कोहनियों को अपनी नाभि के दोनों साइड, पेट पे जो आपके बाइसेप्स होते हैं उनके दोनों साइड में इस प्रकार से लगाना है। ठीक है। इनहेल करते हुए आपको हाथों को ऊपर लेके आना है, ऐसे। ठीक है, ऐसे इनहेल, जैसे आप इन दोनों हाथों से सांस अंदर भर रहे हैं। इनहेल करते हुए ऐसे थोड़ा जर्क के साथ हाथ आएंगे और एक्सेल करते हुए डाउन। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, अब इसी को हाथों की पोजीशन यही रहेगी, बस अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बंद कर लीजिए। सेम वही करना है। फोर्सफुली इनहेल करना है और हाथों को एक जर्क के साथ, एक पावर के साथ ऊपर लेके आना है और छोड़ना है। चलिए, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। चलिए अब इसे एक बार फास्ट करेंगे, 10 राउंड स्टार्ट करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इन, रिलैक्स करें, हाथ की मुट्ठियाँ खोल दें। एक बार दोनों हाथों को अप करके थोड़ा सा शेक कर लें, थोड़ा हिला लें, नीचे सामने की ओर करें, उंगलियां खुली रखें और हाथों को आपस में हिला लें। बहुत बढ़िया। शोल्डर और हाथ होने के बाद अब हम करते हैं कटी की, कमर के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम लेग्स की एक्सरसाइज करके योगासन आरंभ करते हैं। कमर के लिए आपको बैठे बैठे क्या करना है, जिस भी पद्मासन में या फिर आप अगर इस प्रकार से फिलहाल सुखासन में बैठे हैं, ये अगर आपकी पोजीशन है तो आपको क्या करना है, कमर के लिए राइट हैंड से लेफ्ट एंकल को पकड़ना है, राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ना है। ठीक है, अपोजिट हैंड एंड अपोजिट लेग। किस प्रकार से, हाथ को पहले पूरा ऊपर उठाना है। ठीक है, एक्सेल, एक्सेल करते हुए हल्का सा ट्विस्ट करना है, हाथ से अपने को ऐसे पकड़ना है और दूसरा हाथ पीछे रखते हुए और अपने आप को इस हाथ से घुटने पे फोर्स लगाते हुए ये ट्विस्ट करना है। ठीक है, इनहेल करते हुए वापस आना है, सेम वही, हाथ पूरा ऊपर खींचते हुए ट्विस्ट करना है, पहले इसे पकड़ना है और को ट्विस्ट करना है। ये हाथ अप करके शुरू में जाने के लिए पहली पोजीशन है। उसके बाद जब आप करेंगे तो आप नॉर्मली यहाँ से भी आ सकते हैं, लेकिन शुरुआत में एक बार पूरा ट्विस्ट देने के लिए हाथ को ऊपर खींचें, फिर लाइटली करें। जो लोग इतना ट्विस्ट नहीं कर सकते, वो नॉर्मली अपने हाथ को मोड़ा हुआ यहाँ रख के इस हाथ से इसे ज़मीन पर रखते हुए या पीछे रखते हुए दोनों हाथों का सहारा लेकर जितना मुड़ सकते हैं, उतना मुड़ने का प्रयास करेंगे। कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा इसमें। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो फ्लेक्सिबल हैं, वो इसमें क्या कर सकते हैं, इस हाथ से ये पकड़ना है, दूसरा हाथ है उसको अगर आप ला सकते हैं तो यहाँ लाएं इस तरफ से और अपनी थाई को यहाँ से पकड़ें, इस हाथ से यहाँ फोर्स लगाएं, इस हाथ से यहाँ फोर्स लगाएं और अपने आप को जितना ट्विस्ट कर सकते हैं करें। जो यहाँ नहीं पकड़ सकते, हाथ को थोड़ा स्लाइड करें, अपने आर्म को, अपने बाइसेप्स को पकड़ें, सेम इस हाथ पे भी फोर्स लगाएं, इससे भी, और अपने आप को ऐसे ट्विस्ट कर दें, फुल ट्विस्ट। तो ये आपको अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग करना है। चलिए शुरू करते हैं, दोनों तरफ से लेके आइए, हाथ पूरा ऊपर, राइट हैंड अप, ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट साइड के नी को पकड़ें, ये हाथ पीछे और ट्विस्ट करें, एक्सेल करते हुए कम से कम 6 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6। इनहेल करते हुए वापस आएं, एक्सेल करते हुए दूसरी साइड, 2, 3, 4, 5, 6, वापस आएं, अनदर साइड, एक्सेल करते हुए जाना है, 2, 3, 4, 5 एंड 6, वापस आएं, दूसरी साइड,
आपको गर्दन पूरी पीछे लेके जानी है। मैं सिर्फ आपके लिए काउंटिंग करने के लिए सामने देखता हूँ। गर्दन आपको पूरी पीछे रखनी है। 4 5 6। वापस आए, रिलैक्स करें। इसके बाद अपने ही स्थान पे दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लें। इस प्रकार से सामने पैरों को फैलाकर बैठें, पैर बिल्कुल सीधे। अगर आप पद्मासन में अर्ध पद्मासन में बैठे थे तो एक बार पैरों को ऐसे ऐसे चला लें। आपको दिखा देता हूँ। घुटनों को ऐसे ऐसे एक बार चला लें, इन्हें रिलैक्स कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, इनहेल करते हुए अपने नीज को अपनी ओर खींचना है, एक्सहेल करते हुए आगे करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी को एंकल में जॉइंट में पेन रहता है, यहाँ पे गठिया भाव है, ज़्यादा पेन रहता हो, तो वो इसे फोर्सफुली ना करें, वो लाइटली करें। बाकी सब इसे एज मच एज पॉसिबल अपनी तरफ पूरा खींचेंगे और आगे की तरफ भी जितना हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब इसको आपको क्या करना है, इनहेल करते हुए पैरों को खोलना है और एक्सहेल करते हुए अंदर। चलिए स्टार्ट करेंगे। जब आप पैर खोलें तो आपको ट्राई करना है आपकी जो पैर की छोटी उंगली है वो ज़मीन से टच हो जाए, ऐसे। फिर वापस अंगूठा मिलाना है। चलिए इसे 10 बार करते हैं। अब हमें इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देना है। पहले राइट साइड से शुरू करेंगे, फिर लेफ्ट साइड से। 3 टाइम राइट साइड एंड 3 टाइम फ्रॉम लेफ्ट साइड। स्टार्ट करें। पंजों को आगे की ओर खींचते हुए फुल खींचें, देन फ्रॉम राइट साइड फिर अपनी तरफ पूरा खींचते हुए फुल रोटेशन देना है। ठीक है, ब्रीथिंग पैटर्न वही रहेगा। जब आप अपनी तरफ खींच रहे हैं तो इनहेल, और जब सामने की ओर जा रहे हैं एक्सहेल। Inhale and exhale. 3 times from left side. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. रिलैक्स करें। उसके बाद अपने घुटनों को एक बार इस प्रकार से चला लें। इसके बाद आपको क्या करना है, राइट लेग को फोल्ड करते हुए इस पंजे को या फिर इस टखने को अपनी लेफ्ट थाई पे रख लेना है। इस प्रकार से कमर गर्दन को सीधा रखना है, सीधा बैठें। ऐसे बैठना है आपको। एक हाथ से इस पंजे को पकड़ लेना है, दूसरे हाथ की हथेली को इस नी पे रखना है और इसे कमर सीधी रखते हुए धीरे धीरे ज़मीन की तरफ ऐसे दबाना है। आप जितना इजीली कर सकते हैं उतना ही करें, फोर्स ना लगाएं। जो आराम से कर सकते हो वो इसे पूरा दबाने की कोशिश करें। कमर गर्दन सीधी रखते हुए इसे ज़मीन पे ऐसे टच कर दें। ठीक है, आपको ये करना है। जिसका यहाँ तक पहुँचता है वो धीरे धीरे हथेली से सिर्फ प्रयास करें कि ये नीचे तक जाए। चलिए स्टार्ट करेंगे। 3 टाइम करेंगे इसे हम। इससे पकड़े अपना पंजा, हथेली से स्टार्ट करें। 2 3 4 6 7 8 9 10। रिलैक्स करें। एक बार फिर से करेंगे। कोशिश करें नीचे दबाने की, धीरे 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 दबाएं। परफेक्ट। अगर आप यहाँ तक भी पहुँच पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं, हाथ से पकड़ के रखें, दूसरे हाथ के सपोर्ट से उसे हल्का हल्का दबाएं। परफेक्ट। लास्ट टाइम करेंगे इसे। एक बार फिर से दबाएं, धीरे धीरे नीचे ले जाने की कोशिश करें और जिसका नीचे पहुंचता है वो इसको बिल्कुल दबाकर पंजे को खींच के कमर गर्दन को सीधा करने का प्रयास करें। ऐसे बिल्कुल जितना एडी को अपने पास से पास लाने का प्रयास, इस प्रकार। बहुत बढ़िया। धीरे से पैर को सीधा करें। अब लेफ्ट लेग को मोड़ें और राइट की थाई पर रखें। सेम इसी को हम फिर से दोहराएंगे। राइट हैंड से पंजे को पकड़ लीजिए। इससे नी को आपको धीरे धीरे दबाना है, ट्राई करना है हल्का हल्का। कोई भी जर्क नहीं देगा, ज़्यादा दबाव नहीं देगा। ठीक है, धीरे 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 और इसे दबाना है।
चलिए एक बार फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए एक बार लास्ट टाइम फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। परफेक्ट। दोनों पैर सामने की ओर। बहुत बढ़िया। वापस से आप अपने सुखासन में बैठ जाएं। ये हमारी कुछ सूक्ष्म क्रियाएं थी। अभी समय का ध्यान रखते हुए हम इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपको योगासन भी कराने हैं और फिर प्राणायाम भी कराना है। तो आइए अब हम कुछ आसन करते हैं, उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। आप वही किसी भी कंफर्टेबल अपने पोज में बैठ जाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में आप बैठे। सबसे पहले हम करेंगे पर्वतासन। ये किसे नहीं करना है, जिसको फ्रोजन शोल्डर या फिर सर्वाइकल का एक्सट्रीम ज़्यादा ही पेन है, वो इसे नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हाथों को ऊपर पूरा खींचना होता है। करेंगे तो अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग हल्का। मैं भी बता देता हूँ इसे हमें कैसे करना है। कमर गर्दन सीधी रखनी है, ये बैठना है। दोनों हाथों की हथेलियाँ खुली रहेंगी, बराबर में दोनों हाथों को पूरा खींचना है। ठीक है, और इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे। ऊपर दोनों हाथ आपस में मिले होंगे और एज मच एज पॉसिबल इन्हें ऊपर खींचना है, जितना खींच सकते हो। ध्यान रखना है आपके जो बाइसेप्स से आपके जो आर्म है आपके कान से टच हो, इतना अपने आप को ऊपर की ओर फुल लेंथ देनी है। उसके बाद ऊपर हाथों को, फिंगर को इंटरलॉक करना है और ऊपर ही हथेलियों को पलट देना है ऊपर की तरफ। ये अपने आप को फुल लेंथ देनी है ऐसे। ये इसका फाइनल पोज है। तो जैसे फ्रोजन शोल्डर है या सर्वाइकल की पेन है, वो इतना नहीं कर सकते, तो वो धीरे से हाथों को लाकर हाथों को दूर रखते हुए जितना भी हाथ उठा सकते हैं अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग उठाएंगे। ठीक है, बाकी सब इसे मेरे साथ करेंगे। चलिए दोनों हाथ बराबर में इनहेल करें। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर मिलाएं, अपने आप को फुल लेंथ दें, पूरा लंबा, अपने आप को शरीर को ऊपर की ओर पूरा खींच लें। फिंगर आपस में इंटरलॉक करें और दोनों हाथों को पलट दें और अपने आप को ऊपर जितना खींच सकते हैं खींचें। परफेक्ट। 6 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 3 4 5 6। हाथों को दोनों को सर के ऊपर लेके आएं, रिलैक्स करें। परफेक्ट। एक बार फिर करेंगे। चलिए इनहेल करते हुए अब 2 3 4 5 6। एक्सेल डाउन। इनहेल करते हुए अब पूरा ऊपर खींचें अपने आप को, पूरी स्ट्रेंथ है, पूरी लेंथ दे दें। खींचें अपने स्पाइन को, जितना ज़्यादा खींच सकते हैं उतना खींचें। 5 6। एक्सेल, रिलैक्स करें। हाथ नीचे ले आएं, अपने शोल्डर को हल्का सा मूव करें आगे और पीछे, रिलैक्स करें। इसका नाम है पर्वतासन। इस पर्वतासन को करने का सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा है, जिन लोगों के हैंड शिवर करते हैं, लिखते काम करते टाइम जो हाथ कांपते हैं, उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। आपके हाथ जो हैं वो कांपना बंद हो जाएंगे, हाथ कांपना बंद हो जाएंगे। आपकी नेक और शोल्डर की मसल्स में मजबूती आती है, हाथों की जो मसल्स हैं उनमें मजबूती आती है। ऊपर पूरा खींचने से ब्लड सर्कुलेशन पूरा होता है। नेक में जो लोगों को पेन रहता है उसमें भी रिलीफ मिलता है। हैंड शेक नहीं होते आपके। और बेस्ट चीज़ आपको जब आप इसे ऊपर पूरा खींचते हैं, आपकी रिब केस खींचती हैं, तो आपके लंग्स को पूरा स्पेस मिलता है, आपका ब्रीदिंग पैटर्न सुधरता है, आपके फेफड़े जो हैं वो मजबूत होते हैं। एक बार हम समय देख लेते हैं, 6:32। इसके बाद हम दूसरा आसन करते हैं, उसे भी हमें बैठे बैठे ही करना है। उसका नाम है गोमुख आसन। गो मतलब गाय और मुख मतलब फेस या मुंह, गाय की मुंह जैसा। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें ऐसे, इस प्रकार से। इसके बाद राइट लेग को फोल्ड करके इस तरह से राइट लेग की एडी को लेफ्ट हिप के पास में लेके आना है ऐसे। जिन लोगों की पैर इतना नहीं मुड़ सकता, एडी हिप के पास नहीं पहुंच सकती, वो अपने कंफर्ट लेवल पे यहाँ पे भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जो इजीली पहुंच सकते हैं, जो थोड़े कंफर्ट हैं, वो ट्राई करें कि आपकी जो हील है, जो आपकी एडी है राइट पैर की, वो लेफ्ट हिप के पास पहुंच जाए। ठीक है,
फिर लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए इसकी एड़ी आपके राइट हिप के पास ऐसे हो, दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर हों, ये एड़ी यहाँ, और ये जो आपके नी है पैर एक दूसरे के ऊपर सीध में, इसीलिए इसको गोमुख बोलते हैं। ये गाय के मुख जैसा फेस, ये मुंह और ये दोनों कान गाय के। तो आपको ऐसा बनाना है। अगर आप इसमें कंफर्ट नहीं है, इतने पैर आप नहीं मोड़ सकते हैं, तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जितने भी पैर आपके अगर इतने भी हैं ऐसे कर लें, कोई बात नहीं है। आप अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग करें, ठीक है। बाकी लोग इसे कंप्लीट पूरा करेंगे। चलिए, दोनों एड़ियाँ, लेफ्ट लेग नीचे राइट ऊपर, दोनों एड़ियाँ अपनी हिप्स के पास। देखें कि आपका नी और आपके पैर आपस में बराबर है। कमर गर्दन को सीधा करें, स्पाइन को फुल लेंथ दें, चिन पैरेलल टू ग्राउंड, परफेक्ट, सीधा बैठें। अब जो पैर ऊपर है, जो पैर ऊपर है, जैसे राइट पैर मेरा ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर से आएगा और लेफ्ट हैंड नीचे से जाएगा। दोनों हाथों को फुल स्ट्रेंथ देते हुए और पीछे लॉक कर लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, फिर आप मेरे साथ करेंगे। आपका पोस्टर ये है। अच्छा, ये बैठे हैं दोनों एड़ियाँ के पास। अब राइट लेग जो ऊपर है तो ये हाथ ऊपर से, और लेफ्ट है तो ये नीचे से, ये जाएंगे और आपस में ये लॉक हो जाएगा। ये तो आपको इस प्रकार से करना है। अगर आप हाथ पीछे लॉक नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपस में उंगलियों को सिर्फ टच करने का प्रयास करना है, कोशिश करें। वो भी नहीं होता तो आप कोई कपड़ा या कोई रस्सी लेके धीरे धीरे अपने हाथों को पास में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। करें, कम से कम 10 सेकंड तक इसमें होल्ड करेंगे आप। ब्रीथिंग नॉर्मल रहेगी। आप चाहें तो इस आसन को और अच्छे से करने के लिए जब यहाँ पे रुके हुए हैं तो अपनी आंखें बंद करें और अपनी बॉडी में जहाँ जहाँ पे भी आप स्ट्रेच महसूस कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको रिलैक्स लग रहा है, जहाँ पे पेन हो रहा है, बंद आंखों से एक बार उसे देखें। कम से कम इसमें 10 सेकंड से लेकर आधे मिनट तक आप इसमें रुक सकते हैं। ओके, परफेक्ट। धीरे से हाथ छोड़ते हुए हाथों को नीचे आएं, रिलैक्स करें, दोनों पैरों को खोलते हुए सामने की ओर सीधा करें। अब इसका अपोजिट साइड से कर लेना है, ठीक है। अभी राइट लेग ऊपर से था तो अब हम लेफ्ट लेग ऊपर से करेंगे और राइट लेग नीचे से करेंगे, ठीक है। सेम वही, दोनों पैरों को फोल्ड करें, एडिया हिप्स के पास आएंगी। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से। चलिए, पूरा इनहेल करते हुए हाथ को पूरा ऊपर उठाएं, लेंथ दें, अपने आप को पकड़ें, दोनों हाथ आपस में, अपने आप को यहीं पर रोक के रखें, आंखें बंद करें, देखें बॉडी में कहाँ कहाँ पर आपको रिलैक्स हो रहा है, कहाँ पे स्ट्रेच महसूस हो रहा है, कहाँ पे आपको पेन हो रहा है, उसे देखें। कम से कम 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक रुकें। इसमें भी आपको वही ध्यान रखना है, जैसे फ्रोजन शोल्डर वगैरह की समस्या है या रिसेंटली अगर कोई सर्जरी हुई है आपकी पेट की या फिर शोल्डर वगैरह की, तो आप नहीं करेंगे, वरना आप इसे इजीली कर सकते हैं। परफेक्ट। धीरे से दोनों हाथ छोड़ते हुए वापस आएं। एक एक बार इसे और करेंगे, फिर से राइट लेग से और लेफ्ट लेग से। दोनों पैर सामने की ओर खोलें, एक सेकंड के लिए रिलैक्स कर लें, अपने पैरों को रिलैक्स करें, दोनों हाथ पीछे रखते हुए अपने आप को रिलैक्स करें, श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। गोमुख आसन का बेस्ट फ़ायदा किसके लिए है? जो आपको जॉइंट पेन रहता है या फिर शुगर, अगर आप शुगर पेशेंट हैं या आपको जॉइंट में ज़्यादा पेन रहता है, उनके लिए ये गोमुख आसन बहुत फ़ायदेमंद है, उन सबको करना चाहिए। उसके अलावा ये हमारी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है, स्पेस देता है, ब्रीथिंग पैटर्न अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन शानदार हो जाता है, और इसमें एक तरीके से लेग्स और हैंड क्रॉस होने से पूरे शरीर को लेंथ भी मिलती है और पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। चलिए दोबारा शुरू करेंगे। राइट लेग अप, लेफ्ट लेग डाउन। राइट लेग को पहले फोल्ड करें, लेफ्ट लेग को फोल्ड करें। परफेक्ट। जो हाथ ऊपर, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से, और जो पैर नीचे है वो नीचे से करें। परफेक्ट। अपने आप को फुल लेंथ दें, आंखें बंद करें और देखें शरीर में कहाँ कहाँ पर खिंचाव महसूस हो रहा है। आंखें बंद रखें और आसन में बने रहें।
कम से कम 10 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड तक आप इसमें रुकें। धीरे से हाथों को छोड़ते हुए रिलैक्स करें, वापस आएँ, दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। अब लेफ़्ट लेग ऊपर से फोल्ड करें, राइट नीचे से। चलिए दूसरी तरफ से करते हैं। वही ध्यान रखना है, जो पैर ऊपर वो हाथ ऊपर से। इनहेल करते हुए पूरा स्पेस दें अपने बॉडी को, और ये बैक कोहनी आपके आसमान की तरफ रहे, ठीक है। अपने आपको लेंथ दें फुल, आंखें बंद करें। कॉन्स्टिपेशन, यदि आपको कब्ज़ की समस्या रहती है, सुबह ढंग से फ्रेश नहीं हो पाते, ये आसन बेस्ट है कब्ज वालों के लिए। पैर जिनके जल्दी सुन्न हो जाते हैं, कई लोग बोलते हैं कि पैरों में ऐंठन रहती है, सुन्न हो जाते हैं, उसके लिए आसन बहुत बेस्ट है। और नॉर्मल बैक पेन, कमर में दर्द रहता है और शोल्डर में दर्द रहता है, उसके लिए भी आसन बेस्ट है। बाकी शुगर और जो गठिया भाव है आपका, और जो कब्ज रहती है, उसके लिए बहुत बेहतरीन आसन है, सब कर सकते हैं। चलिए 5 सेकंड और होल्ड करें, 5 सेकंड और धीरे से हाथों को छोड़ते हुए वापस आएं, सामने की ओर पैर फैला लें, हाथ दोनों पीछे रखें, अपने आप को रिलैक्स करें। हमने किया पर्वत आसन, जिसमें हमने ऊपर लेंथ दी। अब हमने गौमुख आसन किया, जिसमें हमने पूरे शरीर को स्ट्रेंथ दी। इसके बाद अब हम करेंगे भुजंग आसन, जो हमें बैकवर्ड बेंडिंग देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी मैट पर लेंथ में इस प्रकार से बैठें, लेफ़्ट साइड से अपने दोनों हाथों का आराम से सहारा लेते हुए पेट के बल लेट जाएं। ये पेट के बल आपको लेट जाना है, आराम से रिलैक्स करना है, पेट के बल। दोनों हाथों को, जो हथेलियां हैं, वो आपके शोल्डर के बराबर दोनों तरफ ये होंगी, शोल्डर के बराबर। जो आपके पैर हैं, उसके जो पंजे हैं, वो मैट के ऊपर और पीछे की तरफ खिंचे हुए रहेंगे। पीछे लेंथ देनी, पंजे पूरे खींचे हुए रहेंगे। दोनों हथेलियाँ आपके शोल्डर अगर यहाँ हैं तो इसकी सीध में यहाँ होंगी, ठीक है। मैट पर लेट जाएं, अपने चिन्ह को मैट पर लगाएं, दोनों हाथ, दोनों हथेलियाँ कंधों के बराबर सीध में नीचे, दोनों जो हथेलियाँ हैं वो शरीर के पास और ऊपर आसमान की तरफ, ठीक है। पंजे पीछे खींचे। इनहेल करते हुए आपको ऊपर आना है और अपने नेवल रीजन, अपनी नाभि तक शरीर को उठाना है। चलिए मेरे साथ शुरू करेंगे। इनहेल, एंड एक्सहेल। एक बार फिर से आएंगे। इनहेल, इसमें आपकी कोहनियाँ दूर नहीं रखेंगे, आप पास में ही रखेंगे और नेवल रीजन से ऊपर नहीं उठेंगे, सिर्फ नाभि तक ही ऊपर उठना है। एक्सहेल, नीचे आए। इनहेल, सामने देखें, गर्दन पीछे खींचें। एक्सहेल। अब सेम इसी को ऐसे ही करना है, बस क्या करना है, अभी जो दोनों पैर आपके साथ में थे, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेना है। आपके शोल्डर के बराबर दोनों पैरों को खोल लेना है, ठीक है। सेम इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, रुकेंगे 6 सेकंड। एक्सहेल, डाउन। Inhale up, exhale down, inhale up, exhale down। दोनों हाथों को सर के नीचे रखते हुए मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। आप लेट कर इसमें रिलैक्स करें, पेट के बल लेटे रहें, पंजों को ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें।
श्वास प्रश्वास सामान्य रखें, पेट के बल लेटे रहें, आंखें बंद रखें। जहाँ पे भी इस आसन को करने से आपके शरीर पे खिंचाव आया है, जहाँ पे आपको रिलैक्स लग रहा है, उसको महसूस करें, देखते रहें। ये जो भुजंगासन हमने किया, ये थायराइड के लिए, जिसे थायराइड की प्रॉब्लम रहती है उसमें लाभकारी है, जिसे दमा रहता हो, दमे की प्रॉब्लम है, उसके लिए लाभकारी है, बैक पेन के लिए लाभकारी है, और ब्रोंकाइटिस, जिसको सांस लेने वाली नली में सूजन रहती है, उसके लिए बहुत लाभकारी है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत शानदार हो जाता है, डाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट है, लंग्स कैपेसिटी, ब्रीथिंग पैटर्न सुधरता है, उसके लिए बहुत बेस्ट है, कॉन्स्टिपेशन रहता है उसके लिए बहुत बेस्ट है। तो भुजंगासन एक, और फ़ायदे इसके अनेक, तो आप इसे रोज़ाना कर सकते हैं। इसकी भी 4 वेरिएशन हैं, तो अगले सेशन में हम इसकी और वेरिएशन भी करेंगे। अब हम प्राणायाम करेंगे, तो आप अपने स्थान पर धीरे से दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएं। वही सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन, जैसे आप कंफर्ट हो बैठ जाएं। अब हम प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। कई जगह पे इसे प्राणायाम नहीं माना जाता, इसे नाड़ी शोधन की क्रिया मानी जाती है, नाड़ियों की शुद्धि के लिए इसे किया जाता है। तो अब हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, इसे कैसे करना है? कंफर्ट पोजीशन में आपको बैठना है, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाकर अपने घुटनों पर रखनी है, कमर गर्दन को सीधा रखना है। अनुलोम विलोम में आपको क्या करना है? ये विष्णु मुद्रा या फिर इसे प्राणायाम मुद्रा बोलते हैं, ये बनानी है। अंगूठे से आपको राइट नोस्ट्रिल बंद करना है, लेफ्ट से इनहेल करना है, फिर इन दोनों उंगलियों से राइट को बंद कर लेना है, लेफ्ट को बंद कर लेना है, और राइट से एक्सहेल कर लेना है। फिर राइट से इनहेल करना है, अंगूठे से बंद करना है, और उसे लेफ्ट से एक्सहेल कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको सांस फोर्सफुली नहीं लेना है, ये आपको नहीं करना है। बहुत स्मूथली, बहुत इजीली आपको आराम से सांस लेना है और आराम से सांस छोड़ना है। कमर गर्दन सीधी करें। आइए शुरू करते हैं। बनाइए, प्राणायाम मुद्रा बनाएं। ठीक है, पहले एक बार आप आंखें खोल के करेंगे ताकि हम अच्छे से कर पाएँ। नेक्स्ट राउंड हम आंखें बंद करके करेंगे। अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल बंद करें, लेफ्ट से इनहेल करें, उंगली से बंद, राइट से एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। हाथ को हटाएं, धीरे से नीचे ले आएं और रिलैक्स करें। ठीक है, इस प्रकार से हमें करना है। तो इसका एक राउंड और करते हैं। इसमें आपको फोर्सफुली सांस ना तो लेनी है ना छोड़नी है। ठीक है, कोशिश करनी है जितना आराम से हम सांस ले सकें और छोड़ सकें वो बेहतर होगा। इतनी कोशिश करें कि आप सांस इतना आराम से लें कि आपको खुद उसकी आवाज़ तक सुनाई ना दे। बहुत धीरे सांस भरें और बहुत धीरे ही उसे छोड़ें। चलिए इस बार आंखें बंद करके करेंगे। एक राउंड और करते हैं। चलिए बनाइए प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे से अपने राइट नोस्ट्रिल बंद करें, आंखें बंद, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, इनहेल, राइट से एक्सहेल, इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, इनहेल, राइट से एक्सहेल, इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल,
इनहेल, राइट से एक्सेल, इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। आंखें बंद रखें, हाथ को नीचे करते हुए रिलैक्स करें, आंखें बंद रखें। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रभाव जो आपके शरीर पर हुआ है उसे महसूस करें। आपकी नासिका में, आपके लंग्स में, आपके थ्रोट में जो हल्कापन, जो ठंडक आपको महसूस हो रही है, बंद आंखों से उसे देखें। इसके बाद में हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। बंद आंखों से एक बार आप इसको देखें। कोमलता से आंखें खोल लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आगे के जो भी एडवांस हमें प्राणायाम करने होते हैं ये उन सब का बेसिक है। ये नाम का सिर्फ बेसिक है, लेकिन इसके फ़ायदे उतने ही हैं जो बाकी प्राणायाम के हैं। माइग्रेन, आधे सर का दर्द जिसे रहता हो, साइनस, आंखों की ज्योति बढ़ानी हो, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। डिप्रेशन में जो रहते हों, मानसिक परेशानियां हैं, अनिद्रा, अगर नींद टाइम पे आपको नहीं आती, परेशान है, अनुलोम विलोम आपके लिए बेस्ट है। आधे सर का दर्द, माइग्रेन होता है तो ये आपके लिए बेस्ट है, इसे करें। ठीक है। इसके बाद अब हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति कैसे करना है? आपको फोर्सफुली एक्सेल करना है और पेट को अंदर की ओर दबाना है। जैसे हम श्वास बाहर छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा, इस प्रकार से। और श्वास जो लेना है वो नेचुरली अपने आप इनहेल होगा, हमें लेना नहीं है फोर्सफुली। जैसे हमें सिर्फ छोड़ना है, इनहेल अब अपने आप हो जाएगा, फिर हमें छोड़ना है। जब हम श्वास छोड़ेंगे पेट पूरा अंदर जाएगा। कोशिश करनी है जितना आप इसे अंदर दबा सकें दबाएं। जिसे बीपी हाई है, हार्ट पेशेंट हैं, पेट की कोई सर्जरी हुई है, पेप्टिक अल्सर, पेट के छाले हैं, वो इसे ना करें। हार्ट पेशेंट या फिर जो बीपी हाई वाले हैं वो इसे कर सकते हैं, लेकिन जो सांस छोड़ने की जो स्पीड है वो नॉर्मल रखेंगे। हम सामान्य लोग इसे ऐसे करेंगे, लेकिन जिसे हार्ट पेशेंट हैं या फिर जो बीपी हाई वाले हैं वो इसे नॉर्मल ब्रीथ के साथ ऐसे करेंगे। ठीक है। जो हर्निया वाले हैं वो भी पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव ऐसे ना दें, वो पेट को थोड़ा हल्के से ही दबाएंगे। जैसे पेट के छाले हैं, पेप्टिक अल्सर वगैरह है, पेट की कोई सर्जरी है तो वो प्लीज़ इसे ना करें। ठीक है। आइए हम इसे शुरू करते हैं। पहला राउंड एक बार आंखें खोल के ही करें, देख लें किस प्रकार करना है, फिर हम आंखें बंद करके करेंगे। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं, कमर गर्दन सीधी कर लें, फोर्सफुली एक्सेल करना है और पेट को अंदर की ओर दबाना है। स्टार्ट करते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। पूरा श्वास बाहर छोड़ें, रिलैक्स करें, आंखें बंद करें और रिलैक्स करें। चलिए अब आंखें बंद करके एक राउंड और करेंगे, 30 राउंड इसके करेंगे। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो इसके 30 से और 120 तक के राउंड कर सकते हैं। आज हम अभी 30 करेंगे। आंखें बंद करें, फिर से स्टार्ट करेंगे फोर्सफुली एक्सेल के साथ। स्टार्ट। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। फुली एक्सेल करें और रिलैक्स करें। आंखें बंद रखेंगे, आंखें कोई नहीं खोलेगा। जो कपालभाति प्राणायाम हमने किया उसके असर को देखें। आपके पेट, आपके लंग्स, आपका थ्रोट, आपका गला, आपके साइनस वाला एरिया, आपकी नोस्टिल, हर जगह आपको एक खुलापन, एक ठंडक महसूस होगी। उसे महसूस करें। डाइजेशन के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आपको कब्ज रहती है उसके लिए बहुत अच्छा है। पेट की चर्बी कम करता है, मोटापा कम करने के लिए अच्छा है। थायराइड वालों के लिए अच्छा है, साइनस के लिए अच्छा है, किसी को ब्रीथ की कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए अच्छा है, लंग्स के लिए अच्छा है। डायबिटीज़, मधुमेह अगर किसी को है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसे हमें प्रतिदिन करना चाहिए। नॉर्मली हम इसके 30 से और 120 तक राउंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंखें बंद ही रखेंगे। चलिए एक बार कमर गर्दन फिर से सीधी कर लें, श्वास को सामान्य करें। अब 3 बार हम ओम प्रणव अक्षर का जाप करेंगे, उसके बाद हम आज के सेशन को विराम देंगे।
चलिए मेरे साथ में दोहराएंगे ओम। लंबी गहरी सांस भरें। लंबी गहरी सांस भरें। लंबी गहरी सांस भरें। आंखें बंद रखें। इस ओम प्रणव अक्षर के जाप का जो प्रभाव हुआ है अपने फोरहेड, अपने आईब्रो सेंटर, अपने नोस्ट्रिल, अपने थ्रोट, सब जगह महसूस करें। जो रिलैक्स, जो सुकून, जो शांति आपको महसूस हुई है, इसी में बने रहें। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव रखें, एक स्माइल रखें। दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के सामने प्रार्थना मुद्रा में जोड़ें। अपने ईश्वर, अपने माता पिता को धन्यवाद दें। इस सुंदर जीवन देने के लिए उन्हें धन्यवाद दें। दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को परस्पर आपस में रगड़ें, रब करें, जोर से रगड़ें। एक एनर्जी, एक हीट क्रिएट करें। दोनों हथेलियों को कपनुमा बनाते हुए अपनी दोनों आँखों पे लगा लें। प्रेशर नहीं देना है, बहुत हल्के से आँखों पे लगाना है। उस एनर्जी, उस हीट को अपनी आँखों में जाने दें। दोनों हथेलियों के भीतर ही पलकें झपकाते हुए धीरे से अपनी आँखें हाथों के अंदर खोलें। अब बहुत सहजता से दोनों हाथ हटाते हुए नीचे देखते हुए धीरे से आँखें खोलें। आप सभी का धन्यवाद जो आपने हमारे साथ में योग किया। आप सब स्वस्थ रहें। धन्यवाद।